तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो साथियों। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या ही बताऊँ साथियों, वीडियो को बस फुल वॉच करना है। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्रिय साथी तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की साथियों। ठीक है, तो बच्चों आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई जा रही है। और इसमें हम उन प्रश्नों के लिए साथियों जो आपके एग्जाम में पहले एग्जाम में पूछे गए मित्र। ठीक है, आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा नहीं किस प्रकार से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से तैयारी कीजिए साथियों। इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे आप लोग को, कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे साथियों। जीके जिसमें आप लोग को सबसे अच्छा स्कोर करना है जीके जैसे मित्र, तो आप वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 35 है मित्र, आप लोग का पार्ट 35 है। जो हमारे प्रिय साथी पे 1 से 34 पार्ट तक नहीं देखे तो वीडियो उपलब्ध चैनल पे हमारे चाहिए, आप लोग देख लेना मित्र। ठीक है, देख रहे हैं 5 सालों से लगातार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल, चाहे आपको कांस्टेबल का एग्जाम दे चाहे आप लोग एसआई का एग्जाम दे, तो मित्र आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। बस बच्चों आप लोग को वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या ही बताए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। बस प्रश्नों को देखिए आप लोग, अगर आप लोग को आ रहा है प्रश्न तो उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए मित्र। ठीक है, मात्र 1 सेकंड का टाइम निकाल कर बच्चों आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे से निवेदन है हाथ जोड़कर। ठीक है, प्रश्नों को बस फुल वॉच करना है, आप लोग को देखना है किस प्रकार से प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने प्रश्नों को लिया है। पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है, बच्चों बताएंगे गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। प्यारे साथी बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। सिकंदर लोदी, अकबर, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सेम ऐसे ही प्रश्न आप लोग एग्जाम में, डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही फंसेंगे। आप लोग को जो बताना है प्रश्न का उत्तर। बता दें मित्र, आप लोग का पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हमारा पहले प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे मित्र, जो आज का हमारा तो कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है हमारा, है बोलता है अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। तो बच्चों बताएंगे आप लोग अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। तो देखेंगे आप लोग का करंट अफेयर्स का सब प्रश्न पूछा गया मित्र। ठीक है, आप लोग को बता दें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स जीके हो गया। जब सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग के स्टैटिस्टिक्स जीके से पूछे जाते हैं मित्र, इसीलिए हमने इस वीडियो में सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स जीके के प्रश्न ऐड किए मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ सकता है। ख्वाजा मुआनुद्दीन चिश्ती, जलालुद्दीन मोहम्मद, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। दूसरे प्रश्न का बच्चों आप लोग का प्यारा आंसर जाता है आप लोग का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा बच्चों आप लोग के लिए हमारा है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पूछा क्या है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों देख रहे हैं ये पॉलिटी का प्रश्न पूछा गया है, किसका, पॉलिटी का प्रश्न पूछा गया मित्र। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना मित्र। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने ऐड किया है इस वीडियो में, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा साथियों। ठीक है, बस वीडियो को फुल वॉच करना प्रिय साथी। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो भाग चौथे में, भाग दूसरे में, भाग तीसरे में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें भाग चौथे में उल्लेख किया गया है। आपका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आप लोग का ए वाला ऑप्शन मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे साथियों अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पे कौन सा हमारा चौथा प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न को जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम देते हैं, आप लोग प्रश्न को पढ़ते हैं उस समय आपके पास समय बहुत कम होता है। बहुत से बच्चों का छूट भी जाता है प्रश्न। तो कैसे छूट जाता है, उनकी गलती होती है, प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ एक ट्रिक की बात। आप लोग जब भी प्रश्न पढ़ने जाते बहुत ही आराम से स्लोली में पढ़िए, और अपने दिमाग में एक ही बार एकदम अच्छे से पढ़िए कि नहीं, आप कुछ इधर उधर की बातों को ध्यान मत दीजिए, अगल बगल मत देखिए, बस अपने क्वेश्चन पे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए। एब्जॉर्ब कीजिए अपने अंदर, नहीं किस प्रकार से प्रश्न, उसकी कहानी का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, उसको पढ़िए, तब जाकर प्रश्नों को टिक करिए। ठीक है, और आप लोग को तुक्का का प्रयोग कतई ही नहीं करना प्रिय साथी। आप बहुत से बच्चे जाते हैं, अभी 12th पास किए, अभी 10th पास किए ना, वो अंडी एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में कोई भी बैठते हैं तो तुक्का मार के चले आते हैं। जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती प्रिय साथी, उसमें तुक्का मारा जाता है। क्योंकि आप में तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है ना, तो आप लोग को तुक्का का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई। तो बच्चों बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या हो सकता है। लेह है,
कलकत्ता है, सिक्किम है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताएंगे इसका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, लेह हो जाएगा। कि क्या होगा, लेह वाला आप लोग का ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न को देखेंगे मित्र। ठीक है, कौन सा प्रश्न हमारा अगला है, 5वां प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा है, बोला है विधि की समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न क्या है, विधि की समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताएंगे इंग्लैंड है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो देख रहे हैं प्रश्न सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न ऐसे आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, इस प्रश्न का राइट आंसर बोलो इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, विधि की समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया मित्र। आप लोग से बता दें एक अच्छी बात है कि मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ साथियों, ठीक है, मान लीजिए आज जो विद्यार्थी पूरा वीडियो को फुल वॉच करता है वो अपना नोट्स ज़रूर बना ले, क्योंकि यह जितने प्रश्न है ना साथियों, मैंने एनालिसिस किए 5-6 साल के एनालिसिस किए हैं, जो आप लोग के PYQ किस प्रकार से प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जाते साथियों, हम उस पर प्रश्न उठा कर बता रहे हैं आप लोग को। और आप पता है कि RRB आप लोग का रिपीटेड प्रश्न अधिक आती है, जो PYQ में पूछे गए हैं 5 साल के 6 साल के प्रश्न वो अधिकतर पूछ दिए जाते हैं, जो अधिकतर बार रिपीट हुए। तो क्या करना है आप लोग को, अपने नोट पे जरूर नोट करना है सभी प्रश्नों को। मान लीजिए एक दिन में आप लोग 10 प्रश्नों को लिखते हैं, आप लोग के पास 24 घंटे हैं, 1 घंटे मेहनत करके आप लोग 20 प्रश्नों को तो लिख ही सकते हैं अपनी नोटबुक पे। मान लीजिए नोटबुक को लिख लीजिए, उसको रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। जब भी आप लोग का एग्जाम आए, मान लीजिए 5 दिन, आज से 5 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको एक सरसरी निगाह में अपनी आंखों से देख लेंगे, तो आप लोग के एग्जाम में घुस जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं कहाँ से प्रश्न पूछेंगे। मित्र आप लोग को बता दें GK जैसे ब्रह्मांड होता है, कहाँ से प्रश्न पूछ दे कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए बोलता हूँ आप लोग को GK में सबसे अच्छा स्कोर करने के लिए पहले उसके बारे में पढ़िए अच्छे से, ठीक है, उसको फोकस कीजिए, अपनी एब्जॉर्ब कीजिए अंदर अपने, तब उसको फॉलो कीजिए आप लोग। ठीक है, तो मेरी बातों से सहमत है, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला है, क्या बोला है अगला प्रश्न, मान लीजिए हमारा 5वां प्रश्न क्लियर हो चुका है। विधि के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया मित्र। कहाँ से, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे मित्र। कौन सा हमारा 6वां प्रश्न, बोला है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। बच्चों बताएंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रिय साथी बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा, यानी आप लोग का 8 हो जाएगा। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो बताएंगे आप लोग 8 हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न मित्र हमारा कौन सा है, 7वां प्रश्न। 7 प्रश्नों क्या क्या है पढ़ लेते हैं। प्रश्नों को बोला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 112 है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का अनुच्छेद 143 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 देख रहे हैं, पॉलिटी का प्रश्न पूछा गया है, तो समझ रहे हैं। पॉलिटी से 2 प्रश्न मैंने बता दिया आप लोग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फोकस कीजिए अपनी एग्जाम पे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी आप लोग का बहुत नज़दीक आने वाला, कम नोटिफिकेशन आउट हो जाए कोई आप लोगों को गारंटी नहीं है। तो बच्चों ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा मित्र हमारा 8वां प्रश्न है। बोला है भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद है। क्या बोला है, भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद है। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 1 है, इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। तो साथियों बताइए आप लोग कि इस 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 1 है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा मित्र हमारा है, 9वां प्रश्न है। ठीक है, 9वां प्रश्न क्या पूछा है, हाल ही में किस राज्य में NCR की तरह SCR गठित किया है। ठीक है, तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तर प्रदेश रहेगा यहाँ पे। ठीक है, प्रदेश लिखा गया यहाँ पे। मध्य प्रदेश है, पहला मध्य प्रदेश है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन MP है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा सिक्किम है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी आप लोग का UP इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, UP। ठीक है मित्र, क्लियर आप लोग समझ गए मेरी बातों को अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 10वां प्रश्न मित्र पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे 1 फरवरी को, 4 फरवरी को, 3 सितंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देख रहे हैं ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर कब मनाया जाता है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है साथ में। ठीक है, ये वाला तो बताएंगे आप लोग को बता दें 4 फरवरी को मनाया जाता है। किसको, 4 फरवरी को आप लोग का
कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर आप लोग। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न कौन सा मित्र आप लोग के लिए हमारा है 11 प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या है मित्र, इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बच्चों बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर। लखनऊ है, मुंबई है, पंजाब है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? लखनऊ है, मुंबई है, पंजाब है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों बता देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का लखनऊ हो जाएगा। क्या? लखनऊ। लखनऊ मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ। क्लियर आप लोग समझ गए मेरी बातों को अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न मित्र कौन सा हमारा है 12 प्रश्न। मित्र प्रश्न बहुत अच्छे से ऐड हुए हैं, आपके लिए बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, बस बच्चों प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप लोग और वीडियो को फुल वॉच कीजिए आप लोग। ठीक है, बोला है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो बता दें आप लोग को, बहुत अच्छा है प्रश्न पूछा गया। आप लोग को प्रश्न का उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। मित्र रेलवे का एग्जाम देंगे, रेलवे के बारे में नहीं पता चलेगा कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो कर्नाटक है, उड़ीसा है, कोलकाता है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों बता दी इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कर्नाटक से हुगली। कर्नाटक से हुबली हुबली जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। क्या? कर्नाटक से हुबली तक। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ गए अच्छे से मेरी बातों को। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न मित्र हमारा कौन सा प्रश्न है 13 प्रश्न मित्र। ठीक है, 13 प्रश्न बोला है मेघालय की राजधानी क्या है? तो बच्चों बता दें राजधानी से प्रश्न बन गए तो आपको क्या करना है, आप लोग को जितनी राजधानी के नाम है इंपॉर्टेंट आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग का डिमांड रहेगा तो वो भी मैं ला दूंगा साथियों। ठीक है, बाकी आप लोग को राजधानियों का नाम आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जैसे मेघालय की राजधानी है और भी जो आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी याद कर लेना मित्र। ठीक है, तो बोला कहा मेघालय की राजधानी है, तो मेघालय की राजधानी क्या हो सकता है बताएंगे आप लोग। क्या है? शिलांग है, कोहिमा है, गंगोटक है और क्या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या हो सकता है? तो आप लोग का शिलांग आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर आप लोग का शिलांग। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा है 14। ठीक है, 14 प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? प्रश्न क्या बोला है? भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं, ज़्यादा हार्ड के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। जो हमारे प्रिय साथी अभी टेंथ क्लियर करके अभी मतलब कंपटीशन का क्षेत्र में देख रहे हैं, अभी फॉर्म को फिलअप किए थे। ठीक है, जो भी बच्चे 12th पास किए हैं, 10th पास किए हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं एसआई का, कांस्टेबल का। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं बता दूं एक बहुत अच्छी बात है साथियों, ध्यान से सुनना आप लोग। जो 10th लेवल के हैं बच्चे जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे तो उनके जो एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पता है आप लोग को? 10th लेवल का नीचे का ही प्रश्न पोर्सन रहेगा, क्योंकि 10th लेवल ही फॉर्म भरेंगे। 10th लेवल का ऊपर का तो पूछेगा नहीं प्रश्न आप लोग के, उसके नीचे का ही पूछेगा। जैसे 9th हो गया, 8th हो गया, आप लोग का 7th हो गया, 6th हो गया, इस नॉर्मली के प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, जो एसआई लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं, जो 2 स्टार वाले होते हैं, उनका जो फॉर्म फिलअप किए हैं एसआई वाला, तो उनमें क्या होता है आप लोग का 10th लेवल 12th लेवल दोनों मिक्सिंग रहेगा, प्लस ग्रेजुएट लेवल का, क्योंकि जो ग्रेजुएट है वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एसआई का 2 स्टार का। तो बच्चों देख रहे हैं, फिर उसमें का प्लस एडवांस लेवल भी ऐड करके प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा हार्ड बन सकता है, लेकिन आप लोग का जो कांस्टेबल एग्जाम है आप लोग का ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मैं बस जो बता रहा हूँ उसको आप लोग फोकस कीजिए और आप लोग को बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना मुझे करना। ठीक है, तो देख रहे हैं भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो बच्चों बताएंगे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें दिल्ली आप लोग का दिख रहा है, दिल्ली आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली मित्र क्लियर आप लोग समझ गए, दिल्ली आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, क्लियर। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे मित्र। अगला प्रश्न बच्चों आप लोग का कौन सा हमारा है 15 प्रश्न है। ठीक है, 15 प्रश्न बोला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बच्चों बताएंगे आपको इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न, नॉर्मली प्रश्न है। बछेंद्री पाल है, विजय लक्ष्मी पंडित है, संतोष यादव है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या हो सकता है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल है। तो आप लोग का बछेंद्री पाल बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर आप लोग का। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न मित्र हमारा कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? देख रहे हैं 16 प्रश्न। ठीक है,
प्रश्न क्या मित्र देख रहे हैं, बोल रहा है यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर सत्र मेजबानी किसने की है। तो बच्चों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। यूनेस्को के 40वीं विश्व धरोहर सत्र मेजबानी किसने की है। अमेरिका ने, भारत ने, चीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें, आप लोग को भारत दिख रहा है, आप लोग का भारत हमारा जो इंडिया आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ गए मेरी बातों को अच्छे से। हमारा 16वीं का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी आप लोग का जो बच्चों हमारा 17 प्रश्न है। ठीक है, उसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या बोला है, प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, तो बच्चों बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है इसका। सम्राट अशोक ने किया, राजा राज चोल प्रथम ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आप लोग का राजा राज, ठीक है, राज राजा चोल प्रथम ने किया था मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, राजा चोल प्रथम। ठीक है, क्लियर, आप लोग समझ गए अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न मित्र हमारा कौन सा है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे सामने हमारा 18 प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा स्थित है। तो बताएंगे आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है बच्चों कहाँ स्थित है। बाकी सुभाष चंद्र बोस का भी हवाई अड्डा है, महात्मा गांधी का भी हवाई अड्डा है। सभी का इस अड्डे से जो नाम है आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो बस पॉइंट को पकड़िए, हिंट मैं दे रहा हूँ। आप लोग को कॉन्टेक्ट आप लोग को खोजना पड़ेगा यूट्यूब से। ठीक है, कहीं से भी देख सकते हैं मित्र। ठीक है, और आप लोग का डिमांड रहेगा, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं खुद लेकर आऊँगा वीडियो, बस आप लोग को देखना पड़ेगा वीडियो को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा स्थित है तो कोलकाता में है, अहमदाबाद में है, मुंबई में है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग का अहमदाबाद आप लोग को दिख रहा है, अहमदाबाद बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, अहमदाबाद आप लोग को दिख रहा है मित्र, आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मित्र। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्र हमारा कौन सा है, 19 प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला है, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, प्रश्न क्या है, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है। तो बच्चों बताएंगे आप लोग, जवाहरलाल नेहरू का है, गुलजारी लाल नंदा का है, महात्मा गांधी का है, और कौन सा है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें इस प्रश्न का प्यारा आंसर आप लोग को जाता है किसको, आप लोग को बता दें, आप लोग का गुलजारी लाल नंदा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, गुलजारी, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं आप लोग को, गुलजारी लाल। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर, आप लोग समझ गए अच्छे से, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो मित्र हम लोग 20वें प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोग को एक जानकारी की बात बता दें। जो हमारी प्री साथी तैयारी कर रहे हैं आप लोग को बता दें, जीके जीएस से पूरे आप लोग के पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस से आप लोग के 3 ही सब्जेक्ट हैं, आप लोग का मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस से। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो चाहे एसआई लेवल का एग्जाम है, दोनों में क्या है आप लोग के मित्र बता दें, 3 सब्जेक्ट हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, जिसमें से आप लोग के जीके जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग में आप लोग के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ में आप लोग के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल जो प्रश्न होता है 120 होता है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, आप लोग को मैंने बताया है पहले है। और आप लोग को 90 मिनट का पूरे टोटल टाइमिंग मिलता है आप लोग को 90 मिनट का पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, 120 क्वेश्चन में से आप लोग को मात्र 110 100 से 110 प्रश्नों को करना पड़ेगा। आप लोग कटअप कितना जाएगा बता दें, कटअप के लिए मित्र बता दें, कटअप के लिए तो बहुत से बच्चों का एक कन्फ्यूजन होता है कटअप। ठीक है, कटअप के लिए बता दें बच्चों आप लोग को 95 से 100 के बीच में आप लोग का कटअप जाएगा अब की बार पूरे भारत में, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में पूरा कटअप कितना जाएगा बच्चों आप लोग का, तो 95 से 100 के बीच में आप लोग का कटअप रहेगा मित्र। ठीक है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग तैयारी करके अच्छे से ला सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग को जीके जीएस पे करना है। जीके जीएस में आप लोग को बता दें कितना क्वेश्चन करके आना है मित्र। जीके जीएस में आप लोग को बता देना, आप लोग का जो जीके जीएस है, ठीक है, जीके जीएस में आप लोग के पूरे 50 प्रश्न हैं, आप लोग को 50 में से 40 प्रश्नों को ईजिली करना है आप लोग को। रीजनिंग में कितना करना है, तो रीजनिंग में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को 30 प्रश्नों को अच्छे से करके आना है। ठीक है, और मैथ में क्या करना है, मैथ में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आप लोग को कितना करना है, 30 प्रश्नों को करना है। 30 30 30 30, ठीक है, आप लोग का कितना हो गया,
100 हो गया मित्र, ठीक है। क्लियर है, 100 कंप्लीट हो गया आप लोग का अच्छे से, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्नों को देखेंगे मित्र, ठीक है। अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। जो आप लोग का दिखा है 20वां प्रश्न मित्र क्या है, 20 प्रश्न बोला है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो देख रहे हैं महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो बच्चों बताएंगे सुभाष चंद्र बोस हैं, लियो टॉल्स्टॉय है और लॉर्ड कैनिंग है। तो बच्चों बता दें इस प्रश्न का मित्र आप लोग का प्यारा आंसर जाता है आप लोग का लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। क्लियर आप लोग को समझ गए अच्छे से मित्र, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। तो बच्चों देख रहे हैं क्लियर हो गया हमारा, ठीक है मित्र। हमारा 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लिया, आप लोग को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मित्र, ठीक है। तो वीडियो बच्चे आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर बताना मित्र, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मित्र, ठीक है। बस आप लोग को सपोर्ट करना है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।